मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। कुंभ राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपको मेरा सादर प्रणाम है और आपका हमारे इस चैनल पर दिल आत्मा से हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आपके जज्बे को दुनिया मानती है, आपकी त्याग और तपस्या की भावना को आपकी भीतरी ताकत पहचानती है। आपकी सेवाएं गली की हर ईंट जानती है। गैरों के लिए भी सब कुछ लुटा देते हो, इस बात को आपकी जिंदगी पहचानती है। आपकी सहनशीलता का लोहा भी दुनिया मानती है, लेकिन सब कुछ लुटाकर भी जो मिला ये केवल आपकी आत्मा जानती है। कुंभ राशि में जन्मे लोगों का स्वभाव राशि प्रतीक कुंभ के अनुसार ही होता है। जैसे घड़े में से लोग अपनी अपनी प्यास के मुताबिक अपनी अपनी जरूरत के अनुसार जल निकाल कर चल देते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्यादातर कुंभ राशि के लोगों से भी लोग स्वार्थ पूरा होते ही किनारा कर लेते हैं। लेकिन कुंभ का स्वभाव है बांटना। इस राशि के अधिकांश लोग बांटकर ही प्रसन्न होते हैं। बदले में क्या मिलेगा ये इस बारे में भी बहुत कम सोचते हैं। अपनी प्रतिभा व कार्यशैली के बल पर कुंभ जातक सफलता की ऊंचाइयों को भी छूते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं व परेशानियां भी इनके साथ साए की तरह चलती रहती हैं। हर रिश्ते व प्रत्येक व्यक्ति को अहमियत देना आपका स्वाभाविक गुण है, लेकिन इंसान होने के नाते कुंभ राशि के लोग कई बार ये बात सोचने पर विवश हो जाते हैं कि उनके जीवन में ठहराव कब आएगा। वक्त आपको जहां ले जाता है आप बेझिझक चल देते हो। संघर्ष से कभी मुंह नहीं मोड़ते हो। दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को भी तोड़ते हो। हर संबंध को दिल से जोड़ते हो, फिर भी न जाने क्यों जीवन में कई बार आपके कदम रुकने को मजबूर हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि आखिरकार अधिकांश कुंभ जातकों को समय समय पर परेशानियां क्यों घेरती हैं, इन दिक्कतों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। बंधुओं, कुंभ राशि के लोग 3 अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेते हैं और जन्म के समय व स्थान का भी अपना एक अलग महत्व होता है। हालांकि सबकी अपनी अलग अलग तरह की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन कुंभ राशि के लोगों को अपने स्वभाव के कारण भी बहुत सी बेवजह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करीबी रिश्तों को संभालते संभालते भी हालात कई बार ऐसे बन जाते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बार आपको अच्छाई करने का भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। बेवजह की तोहमतों का भी सामना करना पड़ता है। आप कुछ और सोचकर करते हो और परिणाम कुछ और ही निकल जाता है। आपकी सलाह दूसरों के लिए निस्वार्थ होती है,
जबकि सामने वाला अपने हिसाब से कयास लगाने लगता है। गौर से देख लेना, जिनको आपने समझाने व सुधारने की बहुत कोशिशें की, उनका नजरिया भी आपके लिए कुछ और हो गया। ऐसा भी नहीं है कि समय ने आपको कुछ न दिया हो। कुंभ राशि के ज्यादातर लोग बचपन से ही मेहनती व लगनशील होते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे ज्यादातर लोगों का स्वभाव सहज व नम्र होता है। अपनी आकर्षक छवि के कारण समाज में इनकी एक अलग पहचान होती है और ये दूसरे के दुख को भी अपना दुख मानते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले अधिकांश लोगों की करनी व कथनी में कोई अंतर नहीं होता और सच्चाई का खमियाजा भी इन्हें जीवन में भुगतना पड़ता है। लेकिन बाहर से भले ही हालातों के कारण चुप रह जाएं, लेकिन भीतर से सच्चाई को कायम रखते हैं। सेवा की भावना आप में कूट कूट कर भरी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग अधिक उत्साही होते हैं। कई बार ज्यादा जल्दबाजी भी कर जाते हैं। बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की इनमें ताकत होती है। इनका अधिकांश जीवन समझो दूसरों के लिए ही बना होता है। ये लोग खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी को भूखा देख नहीं सकते। विद्या के प्रति जीवन में आपका विशेष लगाव होता है और विभिन्न क्षेत्रों में आपकी अलग पहचान होती है। आप में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप अपने अनुभवों को भुला देते हो। कुछ लोग आपका बार बार फायदा उठाने में सफल हो जाते हैं। बहुत क्षेत्रों में व संबंधों में आपको भोलेपन की मार पड़ती है। विडंबना यह है कि समझदार होते हुए भी बहुत से कुंभ राशि में जन्मे लोग उन बातों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते और फिर किसी की बातों में आ जाते हैं और इसी कारण निजी योजनाएं प्रभावित हो जाती हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि जब कोई आपका फायदा उठा रहा होता है तब आपको पता ही नहीं चलता। संतोषी प्रवृत्ति के कारण बहुत सी बातों को समय व परमात्मा पर छोड़ देते हो। बंधुओं, समय तो प्रतिपल बदलता है। आपके जीवन में भी वक्त ने कई बार करवटें बदली हैं। बहुत से काम बन भी गए, लेकिन ज्यादातर कुंभ जातक आर्थिक, शारीरिक व गृहस्थ की परेशानियों से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा पाते। कई बार तो एक परेशानी से निजात मिलती नहीं कि दूसरी पहले सामने खड़ी मिलती है। बंधुओं, ग्रहों की चाल का प्रभाव भी कुंभ जातकों पर चलता रहता है, लेकिन जहां जहां भावुकता व स्वभाव के कारण कोई नुकसान होता है, उस दिशा में सचेत होना भी वर्तमान समय की पहली मांग है। कई बार अच्छा समय भी आपके पास से गुजर जाता है और आप अपने पुराने अनुभवों से कुछ सीख नहीं पाते। कुछ मामलों में आपको भी सचेत होना पड़ेगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुंभ राशि के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैसे तो अच्छे समय में दशा और दिशा अपने आप बदल जाते हैं, लेकिन आप भविष्य में अपनी किसी गलती को न दोहराएं तो परिणाम और बेहतर भी हो सकते हैं। रही किसी उपाय की बात, तो ईश्वर के स्मरण से बड़ा कोई उपाय नहीं होता। इससे पहले कि मैं आपको कुछ उपायों से भी आज अवगत करवाऊं, उससे पहले एक निवेदन है मेरा
कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आपका दिल मानता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कर देना, ताकि आपके स्नेह व प्यार की झलक सीधा हमारे तक पहुंच जाए। बंधुओं, ये आपका ही चैनल है, इसलिए किसी भी तरह की ऊट पटांग बातें करने से मैं हमेशा परहेज करता हूं, क्योंकि बेतुके उपाय कई बार उल्टे भी पड़ जाते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसलिए कुंभ जातकों के लिए मंगलवार का व्रत रखना अति शुभ फलदायक होता है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने व मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको शुभ व उत्तम फल प्राप्त होते हैं। आपके लिए ये उत्तम उपाय हैं। रही किसी तरह के दान और पुण्य की बात, तो दान करते समय थोड़ा पात्र की पहचान जरूर किया करो, यानी आप दान कहां कर रहे हो, क्योंकि अपात्र में दिया गया दान देने वाले को भी प्रभावित करता है। कुछ समय बाद कुंभ राशि के लिए एक बेहतरीन समय आ रहा है। मेरी इच्छा है कि आपके सभी अरमान पूरे हों, ऊपर वाले की ठंडी नजर आप पर बनी रहे और आप अपने उद्देश्यों में आसानी से सफलता पाएं, विद्यार्थियों को उनकी मंजिल मिल जाए और कारोबार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की हो जाए और आपकी मंजिल आसानी से आपके करीब आ जाए। यही मेरी कामना है और यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।